In the fight between the demons and the gods, once the demons were having an upper hand, in desperation and anxiety, the gods went to Lord Vishnu to find out as to how they could vanquish the demons. The Lord advised them to get a mighty sword, a thunderbolt Vajrapath, prepared from the bones of some great saint. Accordingly, the gods approached the sage Dadiji, a great saint. Dadiji took no time in laying down his life so that his bones could be made into an invincible weapon. This victory of the good over evil is the rarest of the rare examples of great renunciation and the sacrifice that this culture teaches. So in this chapter we find that the chapter it commences with the scene that is a fight between the demons and gods. असुरों और देवताओं में एक लड़ाई हो रही है। इससे ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग है और इसमें जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, उनका पलड़ा भारी जा रहा है। तो जो गॉड्स हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि किस तरह से हम लोग जो हैं इनके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अगर आपको कोई महान संत महात्मा अपनी शरीर जो है वो आपको दे दे और उनकी जो हड्डियों से जो वज्रपात बन सकता है, जो एक ऐसा वेपन बने कि जिससे आप असुरों को जीत सकते हैं और असुर आपको कभी भी हरा नहीं पाएंगे। तो जब वो लॉर्ड ददीची के पास जाते हैं तो लॉर्ड ददीची बहुत खुशी से अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, वो इनको समर्पित कर देते हैं और कह देते हैं कि आप इससे अपना जो भी आपकी रिक्वायर्ड वेपन है वो आप बना सकते हैं। Who can forget the supreme sacrifice of young sons of श्री गुरु गोबिंद सिंह। अब कहते हैं कि ये हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे सेक्रीफाइसेस बहुत सारे हैं और उन्होंने एक अलग एग्जाम्पल दी है, वो है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। They close to be raked alive for the sake of their faith and canons of the justice and true liberty. Our philosophy and thoughts teach us to renounce, to sacrifice, to give away in charity, in the real spirit of detachment. Idam na mam, this does not belong to me, is the real spirit behind the jajnas we are called upon to perform frequently in our homes. Should corruption, greed and lust for easy money have any place in the country rich with such noble and lofty traditions? तो ऑथर वो कहता है कि हम उस कंट्री को बिलोंग करते हैं क्योंकि जैसे कि चैप्टर का नाम ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, सम ग्लिम्पसेस, ठीक है, कुछ झलके हैं हमारे इंडियन, जो हमारा प्राचीन इंडिया है, वहाँ के लोगों के क्या विचार थे, उनकी क्या ट्रेडिशंस थी, इनके बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले ददीची सेंट की एग्जाम्पल दी है, उसके बाद सिखिज्म में से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की दी है कि जिनके 4 पुत्र थे और चारों जो थे वो शहीद हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, किसके लिए? अपना फेथ एंड कैनन्स ऑफ द जस्टिस एंड ट्रू लिबर्टी। उन्होंने एक विश्वास और उनके जो सिद्धांत, जो असूल थे, किस न्याय के लिए और एक सच्ची आज़ादी के लिए। तो ये उनके बारे में बताया कि उन्होंने बिना सोचे अपने आप को, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने अपने आप को नींहू में चिनवा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपने धर्म के लिए, लोगों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। The elder ones of the country, as per the traditions coming down from the thousands of the years of this day, considered it divine and blessed, and duty to feed the birds flying in the sky, the animals moving about on the earth, and the insects living in the small holes inside the earth. This noble tradition is an ocular proof of the fact that the people of this country believe in the unity of the life anywhere and everywhere. Vasudev Kutumbakaran, the entire universe is one family. Now next, the author says कि इस देश के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ना,
वो हजारों सालों से इस परंपरा के अनुसार कि जिसको हम लोग पवित्र मानते हैं कि आकाश में उड़ते हुए पंछी, धरती पर चलने वाले पशु, धरती के अंदर आने वाली छोटी छोटी जो होल्स में जो छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इनको भी दाना पानी खिलाना चाहिए। तो ये आप देखते हो बेटे, आपके भी दादा दादी नाना नानी जो होते वो आपको ज़रूर इंस्पायर करते होंगे कि छोटे छोटे पशु पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी डालें, कुत्ते को रोटी डालें, और कभी कभी जैसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनको दाना डालें, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हम लोग हमारे परंपरा से जुड़ी हुई थी, और हम लोग कहते थे वासुदेव कुटुंबकरण, कि पूरा जो विश्व है ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है, ठीक है। द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली एंड इज द बेसिक थॉट दैट वर्क्स हियर एंड इन द वेरियस सच सेरेमनीज लाइक द ट्रेडिशन ऑफ लंगर इन द होली टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास एंड द मैसेज ऑफ होली गुरुज कंटेन्ड इन द डायरेक्टिव। कहते फिर आगे लंगर की परंपरा चली, ठीक है ना। लंगर का मतलब ही है कि हम चीज़ बांट के खाएं, ठीक है, इसको बांट के खाएं। तो जैसे हमने पहले छोटे बर्ड्स एनिमल्स को फीड किया, इसी तरह से लार्ज स्केल पर जो लंगर लगाए जाते हैं ताकि हम लोग सभी मिल बांट कर, भाई बहन सभी एक जैसे हैं और सभी इकट्ठे प्रसादा या लंगर छकें। Eat only after you have shared your meal with others, वंड शको, ठीक है बच्चे। आप देखिए ब्रैकेट में ये वर्ड लिखा हुआ है वंड शको, और वंड शको का मतलब होता है, शकना होता है खाना, ईट, टू कंज्यूम, टू टेक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ आपके पास, जो भी सोर्सेज हैं फूड के, जो भी आपके पास है, अगर आप इसको बांट कर खाते हो तो उसमें जो है गॉड की ग्रेस होती है, बरकत होती है। दिस आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज नॉट टू द फूड ओनली, it extends well up to the entire resources and the funds that are available to man। कहते सिर्फ खाना ही नहीं, और भी जो आपकी फैसिलिटीज़ है आपकी लाइफ की, वो आपको दूसरे के साथ बांट कर उसको एंजॉय करना चाहिए। Do we still need to talk to the love entire mankind as our kith and kin and respect the sanctity of the life to total non-violence। कहते क्या हमें आज लोड है कि हम जो पूरी मनुष्यता है उसको अपना, जो हमारे जो रिश्तेदार, उनको हम रिश्तेदार समझे, और बिल्कुल नॉन वायलेंस जो है उससे हम लोग द लाइफ थ्रू द टोटल नॉन वायलेंस, और हम लोग अपनी लाइफ को टोटल नॉन वायलेंस के बेस पे चलाएं। वंस द थ्योरी गोज, किंग जनक ऑफ मैथिली प्रेजेंट बिहार called a meeting of the scholars to discuss some ticklish issue based on high philosophic thoughts. A well-known sage named Ashtvarka, so called because of his deformed body, was also invited to this meeting. As Ashtvarka entered the portals of the palace hall and walked up the passage, some scholars already present there burst into derisive laughter. How could such a deformed and misshapen person discuss high philosophy? They felt. Now see, it's a very interesting episode given in the chapter कि एक बार की बात है कि किंग जो जनक के राजा थे, उन्होंने एक मीटिंग, एक सभा बुलाई, और जिसमें विश्व के दूर दूर से जो थे स्कॉलर्स वो आए। तो बहुत बड़े जो इंडिया के स्कॉलर्स भी आए, फॉरेन से भी आए। तो एक जो इंडियन स्कॉलर थे उनका नाम था अष्टवर्का। बच्चे आप देखिए, अष्टवर्का जो है एक ये सिंबॉलिक नेम है। ये इसमें होता है कि अष्ट होते 8 और वर्का मीन्स वकार, विकार मीन्स डिफॉर्मिटीज, ठीक है। तो एक स्कॉलर थे, उनके बॉडी में बच्चे 8 तरह की डिफॉर्मिटीज थी। जैसे बैक पे कुबड़ सा निकला हुआ था, हम्प सा निकला हुआ था, कोई उनकी टांग नहीं ठीक से चल रही थी, मे बी उनके फेस पे डिफॉर्मिटीज थी, उनका एक हाथ नहीं था, टांग छोटी थी, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ थी, ठीक है। तो मतलब वो एक प्रॉपर, जैसे हम लोग हैं, हम पूरे ब्लेस्ड हैं कि हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन उनके अंदर 8 तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके नाम से, जिसकी वजह से उनको अष्टवर्का कहा जाता था। तो जैसे ही वो एंटर किए तो जो जितने भी वहाँ के स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने ना इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया।
उन्होंने ना बड़ा अजीब सा डिसर्सिव होता है बेटे, एक जैसे जैसे हम किसी को टॉन्टिंग वे में हंसते हैं ना, किसी को देखकर व्यंगमयी सी हंसी होती है जो, वैसे वो हंसे देखे कि ये क्या करेगा, ये हमें क्या सिखाएगा, ठीक है, ये हमें अपने क्या विचार देगा, जो खुद ही पूरा प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। The Ashtvarka thundered back to the king, "O king, I feel ashamed of being invited to this assembly of skinners. A person who deals in the animal skins is Charamkar, and it is the only skinners who measures intelligence or the status of the person from his skin or the physical looks or the color or the shape of his skin or body." तो अष्टवर्का जब एंटर किए, उन्होंने देखा कि उनको देख के सारे बहुत हंसे हैं एकदम से, और वो भी कैसा हंसे हैं, उनको मजाक में। तो उन्होंने कहा, हे राजन, क्या मैं उस मीटिंग में आया हूँ जहाँ पे आपने स्किनर्स को, चरमकारों को बुलाया है? बच्चे, चरमकार से बुचर्स, आपको बुचर्स पता है ना, जो एनिमल्स की स्किन का रेट लगाते हैं उसकी स्किन को देख के। जैसे आपके कुछ एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है, व्हेन दे आर नो मोर, तो इन स्किनर्स को बुलाया जाता है, बुचर्स को, और उनसे वो देखते हैं पहले कि उसकी स्किन कैसी है, ठीक है। आपको पता है ना कि इसकी स्किन का जो लेदर बनता है, लेदर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कितनी फाइन क्वालिटी का लेदर है ये देखा जाता है कि उस डिपेंड्स ऑन द स्किन ऑफ दैट एनिमल। तो उन्होंने बोला कि क्या आपने इस मीटिंग में स्किनर्स को बुलाया है जो कि मेरी स्किन को देखकर मेरे वर्थ का अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। This put the entire assembly to shame and brought them to their knees to beg pardon of this great saint. कहते इतना सुनते ही सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो इस महान ऋषि के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। Color of the skin or shape of the body has never been measured of the intelligence or the status of in this country. उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में कभी भी किसी का जो वर्थ है, किसी का जो ज्ञान है, उसकी चमड़ी से देखकर अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लॉर्ड रामा's eating of the tasted berries from Bhil women, a Shudra women who used to sprinkle water on the earth with the help of leather bag, is a sufficient proof of the fact that there was never any discrimination on the basis of caste, color and creed of the profession of the person in ancient India. Now the writer very nicely continues the story by telling us the story of Lord Rama and Bhil women. उनकी शूद्र वुमेन और लॉर्ड रामा की एक स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी जात पात, कोई भी डिफॉर्मिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बॉदर नहीं करते थे हमारे इंडियंस, हमारा प्राचीन भारत। ऐसी परंपरा थी उनकी। कहते इसको शो करने के लिए उन्होंने लॉर्ड रामा की एग्जाम्पल दी है कि जब उनको 14 इयर्स का एग्जाइल हुआ था, जब वो बनवास गए थे, तो रास्ते में उनको भील वुमेन मिली थी एक, जो शूद्र थी। शूद्र होती बेटे शेड्यूल्ड कास्ट, और लोग उस वक्त ऐसा हमारा सिस्टम था सोसाइटी का कि इनको कोई पसंद नहीं करता था। अगर ये किसी को टच भी कर जाते थे तो लोग अपने घर को दोबारा से सेक्रेड होली बनाने के लिए कुछ होली वाटर स्प्रिंकल करते थे। सो मेनी थिंग्स वर देयर, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रामा, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने इनके जूठे बेर खाए, ये उनका लव था, ठीक है। भील वुमेन तो उनके प्रति रिस्पेक्ट और लव, और ये भी इनका उनके प्रति प्यार, भगवान का भक्त के प्रति प्यार और भक्त का भगवान के प्रति प्यार से शो होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद सेड टू, नाउ नेक्स्ट इज, one is here also reminded of what the enlightened sage Swami Vivekananda said to the lady in America who laughed at his simple dress, "Madam, in your country it is the tailor who makes a man. In my country it is the intrinsic worth and the character of the person that makes him or her great." अब एक और इंसिडेंट बताया उन्होंने, एक और ऐसी मीटिंग हुई थी, उसमें विवेकानंद जी जो थे, तो वो गए अमेरिका में एक मीटिंग में, उन्होंने एक सभा में बोलना था।
तो उनको उनकी ड्रेस जो थी ना बेटे वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे। आज भी अगर आप विवेकानंद जी की कहीं भी आप फोटो देखते हो तो यू विल फाइंड दैट ही इज़ वेयरिंग धोती एंड कुर्ता, ठीक है, और उनकी पगड़ी है उनके सर पर, धोती पहनते थे वो। तो जैसे ही वो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ब्राइट थे। तो जैसे ही वो उस मीटिंग में एंटर किए तो एक लेडी जो थी उसे बहुत ही मॉड से कपड़े पहने हुए थे, तो वो उनको देखकर ना हंसने लग गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैडम आपकी कंट्री में एक इंसान को जेंटलमैन या जेंटल लेडी कैसे बनाते हैं? एक टेलर्स, जितने सोफिस्टिकेटेड आप कपड़े पहनते हो आप लगते हो कि आप उतने ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरी कंट्री में हमारा कैरेक्टर, हमारी योग्यता जो है वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। Isn't it unwise to support that textily or the otherwise any talk of such discrimination or such a frivolous basis today? क्या ये एक क्लियर या अनक्लियर रूप से मूर्खता नहीं होगी कि ऐसे ही महत्वहीन और ऐसे ही बेकार आधारों पर या रीजंस पर हम लोग जो भेदभाव उस किसी की चर्चा की जाए, ठीक है ना, कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसकी वर्थ को कैसे पहचानते हैं। जब हम उसके साथ टॉक करते हैं हम देखते हैं कि वो ब्रेन उसका कितना शार्प है, कितनी उसकी नॉलेज डेवलप्ड है, ठीक है। इंस्टेड कि हम किसी के सिर्फ आउटर लुकिंग देखकर, अगर कोई स्टेज पे बहुत वेल सूटेड पर्सन आ गया और हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन उसके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का, ठीक है ना। बट ऑन द अदर हैंड एक सिंपल पर्सन जो बिल्कुल सिंपल लुकिंग है, सिंपल आउटफिट्स में है, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत है। तो ज्ञान कभी भी ये देखकर नहीं आता कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की है। The history of this great land is full of the examples where no auspicious function was considered to be held properly without the participation of women, so much so that if no women could somehow make it to the function, a statue of the woman was created to mark her auspicious presence. This only proves that the women in this great land was never looked upon as an object of lust or sex. She was always considered as a Devi, a goddess, a Kanjak, a young unmarried girl child fit to be worshipped, and the mother of mankind, the Ardhangani, and the inseparable but equal wheel of the Rath, chariot of life. अब उन्होंने नेक्स्ट जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रेडिशन से, वो है कि उस वक्त लेडीज़ की, विमेन की कितनी वैल्यू थी। कहते कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसी सेरेमनी, कोई भी ऐसे घर का प्रोग्राम अधूरा माना जाता था जब तक कि उसमें जो विमेन की प्रेजेंस ना हो, ठीक है। आदमी और औरत दोनों को बराबर का जो इज्जत और बराबर का जो स्थान प्लेस था वो मिलती थी। और कहते अगर इन केस उस घर में औरत नहीं होती थी, जैसे कि किसी घर में कोई पूजा चल रही है तो उस घर की औरत की डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पे उसकी फ़ोटो या उसका स्टैचू रखा जाता था, तब भी वो जो पूजा थी वो कंप्लीट मानी जाती थी। कहते ये वो जगह है, ये हम उस कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसमें विमेन को एक सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं माना गया, ठीक है। उसको हमने देवी कहा है, गॉडेस कहा है, उसको हमने कंजक कहा है। आपको पता ना कंजकें क्या होती हैं? दोज हु आर फ्रॉम द इंडिया, so they must be knowing the Kanjaks. Kanjaks are there's a ceremony during Navaratras that people used to worship the young girls. छोटी छोटी लड़कियों की पूजा करते हैं, ठीक है। उनके पाँव धोते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कहते हैं हम उस कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पे कंजक पूजन होता है। यहाँ पे एक औरत को अर्धांगनी कहा गया है। अर्धांगनी होता है अर्ध अंग, हाफ पार्ट, ठीक है। जैसे कि एक रथ को चलाने के लिए 2 पहिए ज़रूरी हैं, सिमिलरली लाइफ को चलाने के लिए आदमी और औरत, ये दोनों पहिए लाइफ के, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं ये वो कंट्री है जहाँ पे औरत को इतना इज्जत मान दिया जाता था। ओके, इट इज़ अबाउट द ग्लिम्पसेस, ठीक है, ये झलके हैं। दिस fitly explains Chhatrapati Shivaji's bowing his head
बिफोर द women and respectfully restoring her dignity। कहते ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल हमें मिलती है छत्रपति शिवाजी से। जब उनकी लड़ाई हुई मुगलों से तो क्या हुआ कि मुगल जो थे वो हार गए, तो उनकी जो औरतें थी, उनकी जो रानियां थी, पटरानियां, महारानियां, उनको लाकर शिवाजी के सामने एज अ गिफ्ट कह लीजिए कि उनको प्रेजेंट किया कि ये अब आपकी एसेट है, आप इनको जैसे मर्जी रखें, चाहे आप इनको अपनी रानियां बना लें, चाहे आप इनको नौकरानियां बना लें। तो शिवाजी ने उनके सामने अपना सिर झुका लिया और कहा कि ये हमारी माँ के बराबर हैं, हम इनके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करेंगे। तो ये इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज dignity as a mother when some misguided soldiers of his victorious army presented her to Shivaji as a gift. This too explains that the great wars in both the sacred epics Ramayana and the Mahabharata were fought for defending and upholding the honor of this मातृ शक्ति। कहते मातृ शक्ति की इज्जत को बचाने के लिए ही दो ग्रेट वॉर्स द रामायणा एंड द महाभारत, इसीलिए इनकी ये लड़ी गई। आपको पता है दोनों को स्टोरीज, रामायणा में सीता जी की इज्जत को बचाने के लिए और महाभारत में द्रौपदी जी की इज्जत बचाने के लिए ये महान लड़ाइयाँ लड़ी गई, राइट। नेक्स्ट इज द पावरफुल मदरहुड। Does this not put those to shame who think of resorting to female feticide or denying the female sex their rightful place in the affair of this world? कहते क्या उनको शर्म नहीं आती जो आज की तारीख में कन्या हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, फीमेल फीटिसाइड करते हैं और या फिर औरतों को सही स्थान नहीं दे रहे। आप डेली सुनते हो न्यूज़ में जिसमें औरतों के साथ बहुत बदसलूकी की जाती है। तो कहते कि हमारी एक आपको झलक ही दिखाई है कि हम उस कंट्री, उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जहाँ पे औरतों की इतनी इज्जत होती थी कि उनकी इज्जत को बचाने के लिए इतनी इतनी बढ़िया लड़ाइयाँ लड़ी गई। और कहते क्या आज वैसी चीज़ जो है वो चीज़ रिस्टोर्ड है? नहीं। ओके, so this was the chapter, my dear students. Thank you.